हेलो गाइस, मेरा नाम है जयदेव शर्मा और यार स्वागत है आपका मेरे चैनल मास्टर ऑफ अकाउंटेंसी में। सो आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। ठीक है। सो यार गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। और गाइस ये मेरा इस चैनल पे पहला वीडियो है अकाउंट्स का। ठीक है। और यार गाइस चैनल पे क्या बोलते हैं, बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी अगर आपका सपोर्ट रहा तो। ठीक है। अकाउंट्स रिलेटेड। ठीक है। तो यार अभी हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो चलिए गाइस पढ़ते हैं हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। सबसे पहले गाइस मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ कि ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिफाइंस द assumption on the basis of which financial statements of a business entity is prepared. The word concept means idea or notion which has universal application. गाइस सिंपल सा मीनिंग है, आप एक बात समझ लो कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बिना अकाउंटिंग नहीं हो सकती। आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। कोई भी बिजनेसमैन हो, ठीक है, चाहे आपका कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपके बिजनेस का नेचर कुछ भी है, चाहे आपका परचून का बिजनेस हो या आपके गारमेंट्स का बिजनेस हो, ठीक है, सब में ही क्या होते हैं, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, विच हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि हर बिजनेस में यह अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। ठीक है। और गाइज ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक ऐसे प्रिंसिपल है, ये कह लो प्रिंसिपल कह लो या अजम्पशंस कह लो, ठीक है, जो जिनको मतलब प्रिंसिपल्स कह लो या अजम्पशंस कह लो कि जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है। ये होंगे तो ही अकाउंटिंग होगी। ठीक है। इसीलिए क्या कहा गया है, इनको प्रिंसिपल कहा गया है। ठीक है। सो जनरली हमारे अकाउंटिंग में 10 टाइप के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। चलिए इसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी ये कहता है कि जो बिजनेस है, यानी कि जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है, यानी कि जो बिजनेस का ओनर है, ठीक है, बोथ क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है। मतलब क्या है, दोनों की अलग पहचान है। ठीक है। जितने भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे बिजनेस में, ठीक है, चाहे वो कैश की हो, चाहे परचेज की हो, सेल की हो, ठीक है, चाहे क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हो, वो किसके बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, हम बिजनेस के बेसिस पे, ना कि उसके ओनर। कैसे, चलिए देखते हैं। ठीक है। इसीलिए क्या कहा गया है, जो बिजनेसमैन है और ओनर है उसकी क्या है, बोथ की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसमें हम केवल वो ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में जिनको हम इजीली मेज़र कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी में। वी विल नॉट रिकॉर्ड कि सपोज़ मान लो आपकी एक कंपनी है, ठीक है, और आपके जो एम्प्लॉय हैं वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, तो आप ये तो रिकॉर्ड नहीं करोगे कि मेरा एम्प्लॉय कितना ईमानदार है मेरे प्रति, या फिर स्टाफ के प्रति क्या है वो कितना ईमानदार है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, ये सब हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम केवल वो ही रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमारे किस में है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी में। ठीक है। जैसे आपके बिजनेस में क्या बोलते हैं, कितना पैसा आ रहा है, ठीक है, कितनों को आप क्या बोलते हैं उधार में सामान बेच रहे हैं, ठीक है, कितनों से आप उधार में सामान खरीद रहे हैं। ठीक है। और क्योंकि साहब ये एक ऐसे ट्रांजैक्शन है जिनको हम क्या कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, पैसे की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। आप ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि अरे यार वो कस्टमर कितना ईमानदार था यार, आया था यार, कितना अच्छा नेचर था, ये क्या करता हूँ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। नहीं, आप ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करिए, ठीक है, जिनको आप पैसे के टर्म्स में क्या कर सकें, मेज़र कर सकें। ठीक है। आई होप आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता भी है, 3 नंबर का, 5 नंबर का। ठीक है। शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, ठीक है, जाए और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो
चलिए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है साहब। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है साहब कि जो बिजनेस है, यानी कि जो बिजनेस का जो ओनर है, जिसने वो बिजनेस खोला हुआ है, ठीक है, वो उसका जो बिजनेस है वो क्या चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इट विल बी नेवर शट डाउन, ठीक है, वो कभी बंद नहीं होगा। क्यों? जाहिर सी बात है, अगर आप कोई बिजनेस खोल रहे हैं, ठीक है, तो आप ये सोच के थोड़ी खोलेंगे यार मैं आज बिजनेस खोल रहा हूँ, 2 महीने बाद ही मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आप क्या सोच के खोलेंगे बिजनेस कि यार जो मेरा बिजनेस है वो क्या है, चलता रहेगा, मेरे बाद क्या बोलते हैं मेरी फैमिली, मेरे बच्चे बिजनेस को चलाएंगे, ठीक है, और क्या बोलते हैं उनके बाद उनकी फैमिली उस बिज़नेस को चलाएगी, ठीक है, उनके बच्चे उस बिज़नेस को चलाएंगे, ठीक है। तो कोई भी बिजनेसमैन बिज़नेस ये सोच के नहीं खोलता साहब कि उसका जो बिज़नेस है वो क्या है, बंद हो जाएगा बहुत जल्द। नहीं, वो हमेशा यही सोच के खोलेगा कि जो उसका जो बिज़नेस है वो क्या है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, वो बंद नहीं हो गया, ठीक है। तो यही कहता है ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए हेडिंग से ही पता चल रहा है, ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नंबर जो चौथा जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो एक्यूरल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट द ट्रांजैक्शन विल रिकॉर्ड इन बिजनेस व्हेन इट इज एंटर, इट डजंट मैटर व्हेन कैश विल रिसीव, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप बिजनेस में ट्रांजैक्शन उसी समय पर रिकॉर्ड करिए जिस टाइम पे वो ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। सपोज़ मान लो 1 अप्रैल को क्या बोलते हैं मैंने किसी कस्टमर को सामान बेचा, ठीक है, कुछ भी बेचा। सपोज़ मान लो मैंने क्या बोलते हैं मेरी परचून की दुकान है, मैंने उसको क्या बोलते हैं राइस वगैरह बेचे 1 अप्रैल को, ठीक है। बट उसने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको क्या करता हूँ, पैसे मैं आपको 3 तारीख को दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या बोलते हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठते हैं। मैं क्या करूँगा, ये ट्रांजैक्शन कब करूँगा, 1 तारीख को रिकॉर्ड करूँगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या फिर 3 तारीख को जब मुझे क्या बोलते हैं कैश रिसीव होगा। नहीं, मैं कब रिकॉर्ड करूँगा, 1 तारीख को जब वो ट्रांजैक्शन हुई है। इट डजेंट मैटर कि मेरे को कैश कब रिसीव होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यही कहता है, ऐसी परचेज में है, ठीक है। सपोज़ मान लो क्या बोलते हैं मैंने कोई सामान परचेज किया, ठीक है, और उसकी जो पेमेंट है मैंने 3 दिन बाद करी, ठीक है। तो मैं उसे कब रिकॉर्ड करूँगा, जिस समय मैंने वो सामान परचेज किया या फिर जब मैंने पेमेंट करी। नहीं, मैं उसे तब रिकॉर्ड करूँगा जिस टाइम पे, जिस डेट को मैंने वो सामान क्या करा है, परचेज करा है, ठीक है। तो यही कहता है एक्यूरल कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि ट्रांजैक्शन को आप उसी समय पर रिकॉर्ड करिए जिस समय पे वो ट्रांजैक्शन हुई है। इट डजेंट मैटर कि आपको क्या बोलते हैं रिवेन्यू कब रिसीव हुआ है, ठीक है, यानी कि कैश कब रिसीव हुआ है, और इट डजेंट मैटर कि आपने क्या बोलते हैं पेमेंट कब करी है, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, और मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अब गाइस जो 5वां जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। नाम से पता चल रहा है डुअल यानी कि 2। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी है, ठीक है, और जनरली जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ही अपनाएंगे, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ 2 इफेक्ट, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। जाहिर सी बात है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो या तो पैसा आ रहा होगा या पैसा जा रहा होगा, ठीक है, या फिर कोई एसेट्स आपको रिसीव हो रही होगी और पैसा जा रहा होगा, ठीक है। सपोज मान लो मैं एक ट्रांजैक्शन करता हूँ परचेज फर्नीचर, ठीक है, परचेज फर्नीचर इन कैश। मैंने एक फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, कैश में, कब किया, 1 अप्रैल को। तो गाइस जो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है, मेरे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, और मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। या फिर अगर मैंने क्या बोलते हैं उधार में परचेज किया होता तो मैं एंट्री क्या करता, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, और उस पार्टी का नाम लिखता जिस भी पार्टी से मैं उधार में परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, फर्नीचर को डेबिट किया, ठीक है, और कैश को क्या किया, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि कैश क्या है, मेरे पास से जा रहा है। अब यहाँ पे एक एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, और दूसरे एसेट्स क्या हो रही है, मेरे पास से जा रही है, ठीक है।
ये आप गोल्डन रूल्स में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि मतलब इसके जो रूल्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यही डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। या तो एक तरफ से पैसा आएगा, दूसरी तरफ से क्या होगा, आपका एसेट्स जाएगा, ठीक है। या तो क्या बोलते हैं, दूसरी तरफ से पैसा आएगा और आपका क्या होगा, सामान जाएगा, यानी कि गुड्स जाएगा, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये समझ आ गया होगा डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। सो गाइज बस यार आज की वीडियो में इतना ही। और गाइज बचे हुए जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्या करूँगा, इसके पार्ट 2 में कवर अप करूँगा, ठीक है। आई होप गाइज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। अगर गाइज आपको ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने अभी 5 पढ़ाए हैं ये अच्छे से समझ आए तो यार मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटे के बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि ऐसी मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लाता रहूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। और यार आप कमेंट बॉक्स में भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि यार इन 5 कॉन्सेप्ट में आपको कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि आपको समझ में नहीं आया और मतलब कि किस कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है, ठीक है। तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यार पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्द लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने गाइस यहाँ पे 5 कॉन्सेप्ट कवर अप करे हैं। अभी बाकी के जो हमारे जो 5 कॉन्सेप्ट हैं जो बच गए हैं वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, तो वो पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा। बट यार गाइस सपोर्ट दिखाइए चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, मस्त रहिए।